आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस is connected across the diagonally opposite corner of a cubical network consisting 12 resistors each of 1 ohm. Determine the equivalent resistance of the network and the current along each edge of the cube. ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो डायग्राम हमें दिया हुआ है, ये डायग्राम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, इसको बोल सकते हैं ओवर सिंप्लीफाइड डायग्राम है। इसने हमारी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अगर मुझे डायरेक्ट एक क्यूब दिया होता और बोला जाता कि उस क्यूब की एजेस पे 12 रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं, अब आप नेटवर्क में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो, इक्वल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो मुश्किल होता क्योंकि फिर मुझे सिमेट्री यूज करनी पड़ती। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि एक तो ये सारे के सारे जो रजिस्टर्स हैं वो ना तो पैरेलल में नजर आ रहे हैं मुझे और ना ही सीरीज में नजर आ रहे हैं। जब भी ऐसा काम होता है तो हमें किरचॉफ लॉ को यूज करना पड़ता है ताकि हम वहां से डिराइव कर पाएं एक एक्सप्रेशन रेजिस्टेंस के लिए। अब यहाँ पे किरचॉफ लॉ जरूर यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले चीजों को आसान बनाने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, सिमेट्रिक, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक सर्किट है। अगर मैं इस ए पॉइंट की बात करूं और इस बी पॉइंट की बात करूं तो ये दोनों पॉइंट के अबाउट ये पूरा का पूरा क्यूब सिमेट्रिक दिख रहा है। कैसे कि देखो यहाँ से ए से 1 2 3 3 वायर्स कनेक्टेड है, बी से भी 3 वायर्स कनेक्टेड है, ठीक है, तो ए और बी की क्या हो गई, सिमेट्री हो गई। अब बात करते हैं आगे सिमेट्री से रिलेटेड। तो देखो सर्किट में हमने ऐड की हुई है 10 वोल्ट की बैटरी, ये रही 10 वोल्ट, ठीक है, 3i करंट निकल रही है सर्किट में। ये सब कुछ सर्किट में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये बात भी फैक्ट है कि सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर बराबर है, तो ये 3i क्या होगी, इक्वली डिवाइड हो जाएगी, i इधर i इधर i इधर। जैसे ये यहाँ से a से स्कैटर हुई है ऐसे ही ये b पे गैदर होगी, i यहाँ से आएगी, i यहाँ से आएगी और i ही यहाँ से आएगी, क्योंकि a और b सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं। जैसे ही ये I करंट यहाँ पहुंचती है, अब इसके पास दो रास्ते हैं इक्वल रेजिस्टेंस वाले, तो ये इन दोनों में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, बराबर बराबर बढ़ जाएगी, अगेन I/2 और I/2, ठीक है। सिमिलर केस इसके साथ होगा, यहाँ जाएगी ये I/2 और I/2, और सिमिलर ये वाली जो करंट आएगी I/2 और I/2 में पहुंच जाएगी। अब ये I/2 ऊपर पहुंची, ये I/2 इधर आई, मिलके हो गई I, इधर चली गई। सिमिलरली यहाँ से I/2 आई, यहाँ से I/2 आई, मिलके हो गई I, इधर चली गई। सिमिलरली यहाँ से आई I/2, यहाँ से आई I/2, यहाँ पे हो गई I और चली गई और करंट अपना डिवाइड हो गया। ये केस मैंने वो एक्सप्लेन किया है, अगर आपको करंट दी नहीं होती तो, थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता सवाल को, तब ये केस होता। अब क्या करना है, मुझे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। हमारा मोटिव क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट ऑफ क्यूबिकल स्केलेटन, इसको हम क्यूबिकल स्केलेटन भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो क्यूब के एजेस पे रजिस्टर जब लगा दिए जाते हैं और किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच अगर मुझे पूछ लिया जाए नेट रेजिस्टेंस, तो इसको हम इस तरह के सर्किट को क्यूबिकल स्केलेटन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है, अगर दिख जाए तो आप समझ जाओ कि इस तरह का सर्किट है, राइट। अब देखो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है सी डैश, और ये पॉइंट है ई, और ये पॉइंट है ए। तो एक लूप बन गया। कौन सा लूप, ये वाला एक लूप बन गया ना। देखो यहाँ से गया ऐसे 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 ऐसे, फिर वापस आए ऐसे ऐसे ऐसे, और ये बन गया ना लूप। इस लूप में, कौन से लूप में, ए बी सी, सी डैश ई, ए में, ठीक है। इन लूप ए बी सी सी डैश ई ए में अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। इस रेड लाइन को मैं हटा रहा हूं यहाँ से। अब वोल्टेज लॉ में हम लिखते क्या है, हम टोटल वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे। टोटल वोल्टेज जो होगा लूप का वो 0 के बराबर होगा, सारे सम। तो यहाँ से करंट गई I और इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो माइनस I इंटू 1 ओम। वोल्टेज क्या होता है, IR, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं हम अगर लूप में तो नेगेटिव लेते हैं। अगेन देखो इधर I/2 गई, तो माइनस I/2 डिवाइडेड बाय
सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 1, इसका रेजिस्टेंस भी 1 है। फिर यहाँ पे अगेन करंट की डायरेक्शन में तो माइनस, यहाँ करंट गई I, तो I इंटू 1, ठीक है। फिर ऐसे आ रहे हैं, अब बैटरी में कहाँ जा रहे हैं हम, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, तो प्लस 10 वोल्ट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपने पास जो एक्सप्रेशन बना वो क्या बना, -I माइनस I प्लस 10 वोल्ट, यानी कि ये बन गया देखो I/2 और 2I, यानी कि 2.5I, ये 2I हो गया और ये आधा I हो गया, तो -2.5I इज इक्वल्स टू आ गया -10 वोल्ट। तो I की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, माइनस से माइनस तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सीधा सीधा 4 टाइम कट गया, ठीक है। 4 एम्पियर लिख सकता हूँ I की वैल्यू, ठीक है। मुझे फाइंड करना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेकिन मैंने फाइंड कर दिया करंट, क्योंकि इसका यूज है। यूज क्या है, अब मैं क्या करता हूँ, ए और बी के अक्रॉस इस पूरे के पूरे सर्किट को हटा देता हूँ। ये जो क्यूबिकल स्केलेटन है ना, यहाँ से और यहाँ तक के सर्किट को पूरे को हटा देता हूँ और इस क्यूब की जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रख देता हूँ। मैं मान लेता हूँ मैंने इस पूरे के पूरे रेजिस्टेंसेस को सॉल्व कर लिया और जो रेजिस्टेंस आया नेट वो इस तरह से आया कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में मैंने एक आर इक्विवेलेंट जोड़ दिया। ये आर इक्विवेलेंट क्या है, आर इक्विवेलेंट है इस पूरे के पूरे क्यूब का रेजिस्टेंस जो कि मुझे फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये पॉइंट ए है और ए और बी के बीच में जुड़ी हुई है एक 10 वोल्ट की बैटरी जिससे करंट निकल रही है 3I, ये 10 वोल्ट है, ये आर इक्विवेलेंट है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, V इज इक्वल्स टू IR होता है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, यहाँ पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो बैटरी के बराबर होगा, ठीक है। तो 10 वोल्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3I मल्टीप्लाई बाई आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो जाएगा 10/3I। अब I की वैल्यू मैंने फाइंड की हुई है जो कि कितनी है, 4 एम्पियर, तो लिखूंगा 10/3 इंटू 4 यानी कि 5/6। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 5/6 ओम, यानी कि इस पूरे के पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 5/6 ओम। रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब पूछा क्या गया है कि आपको करंट बतानी है हर एक एज में, तो करंट कितनी जाएगी, देखो करंट 4 एम्पियर टोटल करंट है और हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो फाइंड करना था कर लिया 5/6 ओम। 4 एम्पियर को बांट दो आप, ठीक है। यहाँ से I की वैल्यू है 4 एम्पियर, तो ये कितनी आई 12, यहाँ से 12I, क्योंकि ये 3I करंट आ रही है तो 12I, तो 4 यहाँ गई, 4 यहाँ गई, 4 यहाँ गई, आई गई है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, फिर सिमिलरली यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ से बट रही है, यहाँ पे आ रही है 2, यहाँ से आ रही है 2, ये 2 जाएगी और यहाँ पे भी, इसमें भी 2 जाएगी, ये 2 2 2 जुड़ के 6 हो जाएगी, सॉरी 2 and 2 4 आएगी इसमें, फिर 4 आएगी इसमें और 4 आएगी इसमें और निकल जाएगी यहाँ से 12 एम्पियर। बस इस तरह से करंट डिवाइड कर सकते हो आप।